पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। ज्वाइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। गुलमर्ग में कल जो हुआ है माह रमजान के महीने में, उसकी भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। देखना चाहिए कौन लोग उसमें जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं कभी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विधानसभा में विधायकों ने कठुआ में नागरिकों की हत्या और गुलमर्ग फैशन शो विवाद सहित विभिन्न मुद्दे उठाए। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और 2 निर्दलीय सदस्यों ने खड़े होकर फैशन शो का मुद्दा उठाया और इसे अश्लील करार दिया और आरोप लगाया कि इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई है। विधायकों ने रमजान के दौरान इस तरह के शो के आयोजन की जांच की मांग की। पीडीपी विधायक मीर मोहम्मद फैजान ने मांग उठाई और एनसी विधायक तनवीर सादिक ने भी ये मुद्दा उठाया। मामले को देखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैशन शो की जांच के आदेश दिए, जिसे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। गुलमर्ग के मामले में कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने नाराजगी और खदशात का जाहिर किया। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी की कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आए हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची, और अपने आप में लोग गलत नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे, वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इनविटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूं कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं कभी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने यह भी स्पष्ट किया कि ये इवेंट निजी पार्टियों द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उन्होंने कहा, यह एक निजी पार्टी थी और इसमें कोई सरकारी अनुमति नहीं ली गई थी। अगर किसी भी कानून का उल्लंघन हुआ है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। रमजान के महीने में गुलमर्ग के शीतकालीन पर्यटन स्थल में आयोजित फैशन शो की व्यापक आलोचना हुई है। कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने भी कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।